आस्था का महासंगम महाकुंभ 2025। 25 अलग अलग सेक्टर, 41 घाट और 102 पार्किंग, बड़े बड़े विशाल पार्किंग की सुविधा में ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है। कोई दिन यहाँ पर 50 लाख लोग, कोई दिन 1 करोड़, कोई दिन 1.5 करोड़, कोई दिन 25 लाख, कोई दिन 2 लाख, ऐसे ऐसे रोज अलग अलग नंबर्स के साथ ये महाकुंभ में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पधार रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर ये महाकुंभ 26 जनवरी तक चलेगा, 26 जनवरी शिवरात्रि तक। ये देखिए, ये आप जो टेंट देख रहे हैं, ऐसे लाखों की संख्या में यहाँ पर टेंट का आयोजन हुआ है रहने के लिए। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रहने के लिए मुख्य बात ये है कि ये टेंट एकदम फ्री है। हर एक अलग अलग अखाड़ा की ओर से, साधु संत की ओर से, अलग अलग संस्थानों की ओर से, जैसे ये AHP द्वारा आयोजित कैंप है, श्री डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने ये पूरा कैंप लगाया हुआ है। ऐसे अनेकानेक कैंप एक भी पैसा लिए बिना निशुल्क यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं प्रयागराज में, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। ये देखिए, ऐसे पीछे लाइन से बाथरूम लगे हुए रहते हैं और ये बड़े कैंप में आप आपके परिवार के साथ 10-15 लोग एक साथ आराम से रह सकते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग कैंप है, अलग अलग सुविधाओं के साथ। ये देखिए, जैसे ही कुंभ में निकलते हैं, आस पास ऐसे लोग चलते 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 बहुत सारे लोग किलोमीटर्स तक यहाँ पर चल रहे हैं, पर पूरी श्रद्धा और आस्था सब में कॉमन है। ये देखिए, दोनों साइड अलग अलग आश्रम, अलग अलग पंडाल, अलग अलग अखाड़े लगे हुए हैं। हम यहाँ पर पहुँचे 17 फरवरी को, 17 फरवरी को, तो ऑलमोस्ट सारे जो अखाड़े थे वो अखाड़े के साधु संत निकल चुके हैं यहाँ से। अभी जो आश्रम है वो सारे हैं, काफ़ी सारे साधु संत है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारे अभी भी सब आश्रम है यहाँ पर। अच्छा, 24 घंटा आपको पीछे मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा होगा। 24 घंटा यहाँ पर मंत्रोच्चार चलता है, 24 घंटा यहाँ पर भंडारा चलता है, भोजन की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटा यहाँ पर ऑटो चलती है, बाइक चलती है, ठेला वाला भी ले जाता है। जिसको जैसे जहाँ पर भी जाना है, सब सुविधा यहाँ पर कुंभ मेला में आपके लिए उपलब्ध है। कुंभ शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार का दावा था कि इस बार के कुंभ में 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सम्मिलित होंगे, पर ऑलरेडी ये जब वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, अब आज तो संख्या 65 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। इतने सारे श्रद्धालु ऑलरेडी श्रद्धा की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके हैं, संगम में लगा चुके हैं। सारे शाही स्नान जो थे, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान था, 14 जनवरी को संक्रांति का स्नान था, पहला शाही स्नान जिसको कहते हैं 14 जनवरी को। फिर 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान था, दूसरा शाही स्नान। फिर 3 फरवरी को वसंत पंचमी का तीसरा शाही स्नान था। इसके बाद ऑलमोस्ट सारे जो अखाड़ा वाले थे वो यहाँ से प्रयाण कर चुके हैं। फिर 4 फरवरी को अचला सप्तमी का स्नान था। फिर 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान था। माघी पूर्णिमा के बाद तो ऑलमोस्ट जो भी अखाड़ा वाले थे वो निकल ही चुके थे। फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद ये अंतिम स्नान होगा, अंतिम शाही स्नान। उसके बाद ये कुंभ का पूर्णाहुति होगा। कुछ गड़ियों भी होगा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अलग अलग अखाड़ों वालों ने अपने दिव्य टेंट लगाए हैं।
कुछ अखाड़ों के टेंट तो एकड़ में फैले हुए हैं। यहाँ पर साधु संत अपने अपने टेंट में रहकर पूजा पाठ करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। और वैसे भी देखिए पीछे बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली मंत्रोच्चार आपको सुनाई देगा। जैसे देखो ये आदि शक्ति साधना पीठ। एमपी में जो वो बाबा दिखा रहे थे वो लोग कहाँ रहते थे? वो चले गए कौन? जो बाबा दिखा रहे थे, सारे बाबा अजीत है। वो चले गए, ज्यादातर 90% 99% चले गए। नमस्ते इंडिया। देखो ये दौड़ी लेकर ठीक है, डोरी लेके जाते हैं। देखा देखो। अंदर, हाँ। इसका क्या इम्पोर्टेंट है? એટલે કોઈ छूचे नहीं। कोई ना जाए कोई। કોઈની સાસુ કોઈના છોકરાઓ કુંભ મેલે में बिछड़ ना जाए। ये वटाणा स्कूल में खाता था ये वटाणा। कल्प वृक्ष द्वार। लेकिन लोगों ने शिरडी धाम साईं बाबा કેટલો મસ્ત। ને આ બધું પોસિબલ ખાલી અહીંયા પ્રયાગમાં જ છે। તમે ત્યાં ઉજ્જૈનમાં વગેરે જાશો ત્યાં આટલું ભવ્યતા નહીં મળે તમને। એમ महंत बालकनाथ। આટલી ભવ્યતા નહીં હશે પણ આટલી ભવ્યતા નહીં। હરિદ્વારની અંદર તમને થોડી મળશે। ઉજ્જૈનના કુંભમાં उज्जैन नासिक वहाँ भी कुंभ आते हैं। उज्जैन नासिक सो है मतलब कुछ ओके ओके। કોઈ પાછું હરી હરાનંદ કેમ અચ્છા આપણું છે તમારે આપણું જ છે। નામ એવું છે નામ हर हर महादेव સારું ભગવાનનું ભજન ગાણો हर हर महादेव। મસ્ત। जो दातुन निम्न दातुन सो व्हाट आई डू इज जाते जाते रास्ते में जो भी नीम का पेड़ आता ना दातुन ले कलेक्ट करके जाते तो देखो कुंभ में आने जाने का पूरा खर्चा निकल जाता है। कांस्टेंट आपको एम्बुलेंस, प्रशासन, पुलिस, दमकल, ये सब जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो सब एकदम अलर्ट मोड में ही 24 घंटा रहते हैं। और हर एक पुलिस वाले भी जो यहाँ पर तैनात किए हुए हैं इतने हेल्पफुल है। हर एक जगह गाइड करना, इतने करोड़ों लोगों को गाइड करना, क्योंकि कोई तो जानता नहीं है यहाँ पर क्या है, कहाँ जाना है। अच्छा पैदल चल ही रहे हैं, थकान भी बहुत होती है लोगों को, पर इतना सुंदर व्यवस्था यहाँ पर है। ये देखिए ये जो बगल में चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक ऑटो वाले हैं, आपको जहाँ जाना हो वहाँ वो ले जाते हैं। संगम 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 નાવે જવાનું છે નાવે। जो टोपी वाला ऑरेंज ऑरेंज वाला મળે ચાલે ऑरेंज वाला हाँ રાત્રે આજ ફૂલ નાઇટ ઉદયભાઈ ચલાવ્યું છે અડધી દિવસ અને પછી અડધી રાત અને અડધો દિવસ ચારમી બેની ચલાવ્યું એટલે 15 કલાક બી બહુ ગજબનો સ્ટેમિના કે ઉદયભાઈ અને ચારમી બેન બે ચોખા ચારમી બેને ડ્રાઇવિંગ કર્યું રાતના ખાલી રાતના ફૂલ નાઇટ नॉन स्टॉप। अखाड़ा यानी मैं पहले ऐसा समझती थी कि जैसे कुश्ती का अखाड़ा, पर ऐसा नहीं है। ये देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे गेट्स हैं। ये जैसे समुद्र मंथन द्वार हुआ, ऐसे बहुत सारे, जैसे हमने कल्पतरु द्वार देखा। तो अखाड़े के बारे में हम बात कर रहे थे, मुझे था कि कुश्ती का अखाड़ा, पर ऐसा नहीं है। अखाड़ा प्राचीन काल में भारत में साधु संत का एक ऐसा समूह होता था जो संकट के समय में राजधर्म के विरुद्ध परिस्थितियों में राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए कार्य करता था। ये जो स्पेशल फोर्स है उसको अखाड़ा कहते हैं। इस प्रकार के संकट से राष्ट्र और धर्म
दोनों की रक्षा के लिए अखाड़े के साधु अपनी अस्त्र विद्या का भी उपयोग करते थे। माना जाता है कि भारत में जो सनातन धर्म है उसका जो हाल का स्वरूप है कभी गुम नहीं वो हो सकते। स्वरूप आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। देश के 4 कोनों में, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका पीठ की स्थापना कर शंकराचार्य ने धर्म को स्थापित करने की कोशिश की थी। इसी दौरान उन्हें लगा कि जब समाज में धर्म विरोधी शक्तियां सिर उठा रही है तो सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के जरिए ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफ़ी नहीं है। शंकराचार्य ने जोर दिया कि युवा साधु कसरत करके शरीर को सुदृढ़ बनाए और कुछ हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसके लिए ऐसे मठ स्थापित किए गए जहां कसरत के साथ हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ऐसे ही मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। चलिए चलिए, छोड़ देता हूँ। लोअर मार्ग से ज्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ तक चली जाए वहाँ तक चले जाना, इससे पार्क में लगा के वहाँ से निकल जाना। वहाँ से फिर वो ई रिक्शा मिलेगी? नहीं मिल पाएगा, वो तो पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ आपकी गाड़ी सेक्टर 6 तक जा सकती है। अच्छा, हाँ जी, सेक्टर 6 से मेरे आपको लेकर चलना पड़ेगा। आपको सेक्टर 2 में है संगम, वहाँ जाना पड़ेगा। तो 6 से 2 कितना दूर पड़ा? करीब पड़ेगा 4 किलोमीटर तो क्यों पड़े? हाँ, इतना पड़ेगा। 4 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। ज्यादा जल्दी मत करो। जो है नहावाना बनाएला छे गंगा जी। क्या? एक सेकंड। दादा ये चैनल रखा है, बस यही रोक देना। अरे राम राम, क्या सीता राम बोलो। राम राम। ले राम 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 बोल के अमरनाथ गुफा, माँ वैष्णो अच्छा, अमरनाथ चलो अमरनाथ जाओ, गुफा जाओ, जाओ, तथा माँ वैष्णवी तीर्थ स्थल। पर बंद थी। चलो। आदि शंकराचार्य ने ये भी सुझाव दिया कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। अरे, इस तरह जन्म साचुं हुआ लागे छे। अखाड़ों का। फिलहाल देश में 13 लेडीज कुल ओली लागे मूल पण बाबा अखाड़े तो हैं। एकदम साचा लागे छे। लेडीज टाइम में पेमेंट ओछું થયું। આ કોનું છે? બહુ જોરદાર છે। પીવાની જગ્યા છે. મહાકુંભ નામ તે ગવર્મેન્ટ નું લાગે છે। यूपी रोजगार अपार। હા, એટલે ये सभी 13 अखाड़े हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाजों और त्योहारों का आयोजन करते हैं। कुंभ और अर्ध कुंभ के आयोजन में भी इन अखाड़ों की खास भूमिका रहती है। ये देखिए, ये हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम आया। हमारे गुरुदेव पूज्य श्री श्री रविशंकर जी जय का गुरुदेव। हमने सबसे पहले हम आइए ना। अपने आश्रम में ही जाना बापू आई है। पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हम महाकुंभ में बस आई फोटा पाड़ दर्शन करने के लिए पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में। इसका भी मैंने अलग से पूरा वीडियो पोस्ट किया हुआ है, कैसे अंदर से पूरा महाकुंभ में अपना आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम बनाया हुआ था। ये मेहंदीपुर बालाजी का आश्रम है, एकदम सामने ही आर्ट ऑफ लिविंग के। कुंभ देश में 4 जगह पर लगता है, जिसमें ये इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। हर 12 साल में एक जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। पर जैसे स्वामी जी ने अभी बताया हमें रास्ते में ही कि ये प्रयागराज का कुंभ अनोखा ही होता है। यहाँ पर जितना ज़्यादा लोग आते हैं उतना
शायद ही और कहीं जगह पर जाते हैं और एरिया भी बहुत बड़ा रहता है। अरे आप जहाँ हैं वही काशी। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप जहाँ हैं वही काशी। अभी अभी आ रहे हैं। अभी अभी आ रहे हैं और बहुत भटके हैं महाराज, बहुत भटके। भटक के आए इसलिए अच्छा है। हाँ। संत के पास ये बिटिया को आशीर्वाद दीजिए। जो वरदान मांगे वो भी हो जाएगा, इसलिए सार्थक कामना करके जाना। महाराज वीडियो में मेरी 2 बेटियां हैं, हाँ। उनके लिए आशीर्वाद दे दीजिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम आशीर्वाद दें। ये मेरे माता जी हैं। माता जी को लगा दें, सिद्ध भगवती है। दिखाइए। इन लोग का धर्म में आस्था है पर ज्ञान बहुत कम है, थोड़ा ज्ञान भी अरे दीजिए। ज्ञान गुरु हो जाए, जय हो सब जाए। कामना कर लो, बाबा आशीर्वाद देते हैं अच्छे वाले। जो सोचोगे वही हो जाएगा। जय गुरुदेव। साहस और धैर्य को जुटाओ, सफलता कदमों चूमेगी। जो मन में संकल्प करोगे तुम, वही तुमको मिलेगा। ये पवित्र धुना है, महाराज जी का पवित्र स्थल है। ये जो सोच के जाओगे वही तुमको होने लगेगा। वाह। गाड़ी से ही आया अहमदाबाद से। अरे देखो, ये देखिए यहाँ पर महात्मा जी हमें मिले और यहाँ पर ही हमने भोजन लिया। यहाँ अन्नकूट अन्न क्षेत्र चालू है, कोई भी आता है 24 घंटे, कोई यहाँ पर मना नहीं करता है, कोई पूछता नहीं है। कितने भी लोग आए यहाँ पर, माँ अन्नपूर्णा बसती है महाकुंभ में, तो कभी खाने पीने का, पानी का, आप देखिए पानी भी इतने ज़्यादा लोग आते हैं, सबको पानी मिल जाता है, सबको खाना मिल जाता है, सबको रहने का मिल जाता है। ये देखिए ये थोड़े से VIP टेंट है, एकदम एक्सक्लूसिव, सब ऐसे सुविधाओं के साथ। हर एक तो ऐसे भी टेंट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर महाकुंभ में। तो आपको जो भी कैटेगरी का टेंट लेना हो आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने हमारा लंच लिया, बहुत सिंपल, मूंग की दाल, रोटी, चावल और सब्जी। इतना अच्छा टेस्टी खाना। भक्त श्रद्धा से यहाँ पर दान पुण्य करके ही जाते हैं, कोई भी ऐसे खा के नहीं जाता है। पर देखने जैसा है कि भाव जो है हमारे सनातन धर्म का, अतिथि देवो भव वाला, कोई भी आए कभी भी आए उसको भोजन मिल जाता है, रहने का व्यवस्था हो जाता है। अच्छा, बोल के गए कि मैं वापस आऊंगा तो मेरा शरीर संभाल के रखूंगा। है अच्छा, वो ये है। इसीलिए कुंभ में अगर जा रहे हैं तो कभी भी रहने का या खाने पीने का तो बिल्कुल चिंता ही नहीं करना। अलग अलग है, दरेक कुंभમાં બનાયેલું છે નહીં? संगम जाने का કેટલી વાર લાગી હશે? ખાલી જટા જ દેખાય છે મને તો જટા જટા અને ને આટલું લલાટ આ ગંગા નદી જશે ને એ પ્રયાગની। कुंभ और अर्ध कुंभ में स्नान के दौरान इन सभी अखाड़ों को विशेष सुविधा मिलती है और नहाने के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाते हैं। इनके नहाने के बाद ही श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। ये देखिए ये बालाजी मंदिर का रिप्लिका पूरा खड़ा किया है। ये माँ गंगा स्नान का भी मैंने वीडियो डाला है पूरा। इतना अच्छे से हमने स्नान किया 3 जगह पर माँ गंगा में, एक तो दूसरा संगम में और तीसरा किडगंज जो बोट क्लब है वहाँ से संगम नोज जाकर भी किया, उसका भी मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है। तो ये देखिए ये उछलती कूदती माँ गंगा 1954 में 1954 में इसी तरह इलाहाबाद कुंभ का आयोजन हुआ था जैसे अभी हुआ है और उसी दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें कहते हैं सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले भी आयोजित कुंभ में और अर्ध कुंभ के अलावा दूसरे धार्मिक आयोजनों में भी अखाड़ों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई बहुत होती थी। इससे बचने के लिए 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई। इसके तहत ये जो 13 के 13 अखाड़े हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। तो इसके कारण अभी इस साल देखिए आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, कोई अखाड़ों के बीच में कोई भी
वाद विवाद नहीं होता है, सबका बारी बारी रहता है और सब टर्न बाय टर्न स्नान के लिए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जो स्थापना की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की, उसके कारण ये एक सिस्टमेटिक स्नान हुआ और 13 अखाड़े एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गए। साक्षी बनेंगे। चक्र से उसका गला काट दिया। ये देखिए, ये रात का कुंभ का नज़ारा है। इनका नज़ारा जितना दिव्य है उतना ही रात का भी नज़ारा दिव्य है। और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सारे एग्जीबिशंस, ये सब रात को जो भी लोग हैं, भक्तजन है, यहाँ पर ये सब विज़िट कर सकते हैं। हमने भी विज़िट किया हर एक पंडाल का, हर एक आश्रम का। ये देखिए, यूपी सरकार की ओर से भी बहुत सारे यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। हम अखाड़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो 13 अखाड़े हैं, ये 13 अखाड़े कुल 3 मतों में बटे हुए हैं। पहला शैव सन्यासी संप्रदाय, फिर दूसरा वैरागी संप्रदाय और तीसरा उदासीन संप्रदाय। ये 3 मेन मतांतर है। उसके अंदर ये जो 13 अखाड़े हैं वो समाविष्ट होते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, ऐसा पूरा दिखाया हुआ है कुंभ में। और सुंदर आयोजन आप देख सकते हैं। रात का तो यानी जैसे स्वर्ग में घूम रहे हो, दिन में भी ऐसा ही लगता है, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, कुंभ जब लगता है तब जब साधु संत जब सब स्नान करते हैं, उसमें भी नागा साधु सब जब स्नान करते हैं, तब उनके साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता भी यहाँ पर विराजमान होते हैं। वो जो दैवीय ऊर्जा है उसकी अनुभूति यहाँ पर कुंभ में आकर होती है। आप गंगा में डुबकी लगाओ तो यानी वाइब्रेशन इतना फील होता है। वाइब्रेशन तो ठीक है, और यानी सुन्न हो जाता है। जो भी आपके थॉट्स है, आपकी शारीरिक पीड़ा है, या आपका जो भी, वो कहते हैं ना, सारे वैसे ही नहीं कहा जाता है कि सब पापों से मुक्ति है। एक्चुअली गंगा में, ये तो अनुभव में बोल रही हूँ, गंगा में डुबकी लगाते ही जैसे होता है सब खाली हो गया। सारी जो बोलते हैं ना, वो ब्लैक बोर्ड ब्लैंक हो गया, नए से जीवन मिल गया गंगा में डुबकी लगाते ही। और ये पूरा क्षेत्र ही ऐसा है, दैवीय शक्ति का पूरा अनुभव और पूरी जागरूक शक्ति आपको महसूस होती है। ये देखिए, ये दूर दूर तक जो लाइटें आपको दिखती है, ये पूरा कुंभ क्षेत्र है। और बीच में ऐसे पीपा पुल लगे हुए हैं, आप आने जाने के लिए। दोनों साइड अलग अलग सेक्टर है, पर एक चीज़ है, अगर आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर गए, यानी अगर मैया, गंगा मैया को आपने क्रॉस कर लिया, तो हो सकता है कि अगर भीड़ बढ़ जाए तो आपको बंद कर दिया जाए, यानी वापस नहीं आने दिया जाए। पर ये हमें नहीं मिला। ईश्वर का आशीर्वाद और माँ गंगा की कृपा कि हमें कहीं पर भी, कोई भी जगह पर रोका भी नहीं गया, और हम आराम से दोनों साइड और अपनी गाड़ी लेकर ही गए थे। तो बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया। और सही में अब तो आज तो हमारा निकलने का समय आ गया है, वापस जाना है। 3 दिन हम रुके, अच्छे से स्नान किया, डुबकियाँ तो कितनी लगाई उसका तो कोई नंबर ही नहीं है। सब हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एक एक को याद करके, जो भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो भी नहीं है, सबको याद किया। वो जो दिखाया वो हमारा टेंट था जिसमें हम रहे थे, और सबको स्मरण करके। और देखो, ऐसा है, माँ गंगा का कृपा ही इतना है। आप सिर्फ डुबकी लगाओ और माँ गंगा सब कुछ समझ जाती है। तो हमारा 3 दिन इतना जो सावे घाट ऊपर मिनल भाभी, यही वाइब्रेशन के साथ हम वापस जर्नी शुरू करते हैं। पर अहमदाबाद वापस लौटने से पहले अभी हम जा रहे हैं बोट क्लब से, वो जो किडगंज है, किडगंज से
जो बोट जाती है संगम नोज जिसको कहते हैं, जहाँ पर भगदड़ मची और VIP स्नान का अरेंजमेंट किया हुआ है और सामने से अरेल घाट है, वो सब जो एरिया है, अभी हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से वहाँ पहुँचने का टाइम करीब 1 से 1.5 घंटा का समय है। ये देखिए ये बोट का वीडियो, ये पूरा वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।